राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के बाल विहार पहुँचे और ये बाल विहार का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक व्यावसायिक क्षेत्र है और यहाँ पर दोनों तरफ दुकानें हैं। यहाँ पर कपड़े की दुकानें हैं और यहाँ पर कुछ रजाई गद्दे की भी दुकानें देखी जाती हैं यहाँ पर। और यहीं से कुछ दूरी पर कोतवाली है। कोतवाली के पास ये दुकानें, ये क्षेत्र पास में संचालित है। यहाँ पर कल चोरी होती है, शक्कर की दुकान में चोरी होती है। मैं कहूँगा बीके ट्रेडर्स से अपन जो साथी है, पहले ये देखा है कि यहाँ बीके ट्रेडर्स से बाल विहार में यहाँ पर चोरी होती है। चोरी को अंजाम किस तरीके से छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक ट्रक खड़ा होता है बड़ा, एक ट्रक बड़ा खड़ा होता है यहाँ पर और इसकी हाइट के बराबर उसकी ट्रक की हाइट होती है, ताकि जो पीछे इसके पीछे ट्रक के पीछे क्या हो रहा है, दुकानों में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कितने बजे रात को बताई कह रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा ट्रक खड़ा हुआ था, उसके पीछे दुकान थी बाल विहार में। बाल विहार से यहाँ पर एक रास्ता गया, यहाँ पर टीन लगी हुई है। टीन से एक चोर अंदर चोरी करने के लिए रात को घुसता है, चोरी करने के लिए घुसता है और करीब जो इनकी जो पैसा रखने की जो पेटी होती है, उस पेटी में करीब 30 से 35 हज़ार रुपया होते हैं। वो चोरी कर ले जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो आधुनिक यंत्र जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं उनको भी वो ले जाता और कुछ को यहाँ पर तोड़ कर चला जाता। आज हम ये संबंध में तो यहाँ पर जब कल की चोरी होती है, पुलिस आती है और पुलिस के द्वारा यहाँ पर आसपास सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है और चोर को खोजने का काम प्रारंभ कर दिया जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह था कि चोर को चोरी करने के लिए यहाँ पर किस तरीके से वो अंजाम देता। मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर एक ट्रक खड़ा होता है और ट्रक की आड़ में यहाँ पर जो दुकानें हैं उनके बगल में टीन सेट है। टीन सेट से यहाँ पर जो अंदर घुसता है, वो अंदर घुसने के बाद यहाँ पर वो चोरी को अंजाम देता है। पुलिस आती है, पुलिस कार्रवाई करती है, सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर था कि आखिर विश्वास किस पर करें। सवाल यहाँ पर यह था कि आखिर विश्वास किस पर किया जाए। मैंने 3 प्रकार के नमक देखे, काला नमक, सोना नमक और सादा नमक। तीनों नमक अगर दुकान के बाहर रखे रहते तो कभी चोरी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि इन जो दुकान है बीके ट्रेडर्स के द्वारा यहाँ पर एक कर्मचारी को रखा जाता और वो कर्मचारी ही चोरी को अंजाम देता। अब सवाल यहाँ पर था कि किस पर विश्वास किया जाए। इस संबंध में हमने आज विदिशा कोतवाली आनंद सिंह राय से चर्चा की। टीआई जो विदिशा है उनसे चर्चा की। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा टीम गठित की गई थी। जैसी सूचना मिली कि यहाँ पर चोरी हुई है, ये शक्कर की दुकान है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो उनके द्वारा यहाँ पर आसपास सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। तो खंगालने के बाद ये जानकारी प्राप्त होती है कि इन्हीं की दुकान पर इनके द्वारा जो एक कर्मचारी को रखा जाता है। अब उसका नाम क्या है, कैसे है, ये मैं यहाँ पर जो दुकान की जो पर संचालक जो जैन साहब है वो तो है नहीं, यहाँ पर उनकी मुहिम है, मैं उनसे चर्चा करूँगा कि वो आप भी और वो कब से यहाँ पर दुकान पर काम करने के लिए आया था और किस क्या काम करता था। क्या नाम है आपका? पहले जी यहाँ पर चोरी कब हुई थी? यहाँ पर चोरी लगभग 1 तारीख की रात में। 1 तारीख का क्या चोरी जाता है? चोरी में पैसे जाते हैं नगद। कितने? लगभग 25,000 से ऊपर पैसे। 25,000 से। और इसके बाद कैम्पर चोरी है, मोबाइल का वो मतलब हमारा कैमरे का पूरा सेटअप चोरी है। कैमरे पूरे तोड़े गए हैं यहाँ पे। और अच्छा, चोर कौन था? ये जैसे की बात करें, चोर कौन था? चोर वो हमारी मतलब एक ऑटो चलाता था, ड्राइवर था, वही चोर निकला। कब से काम कर रहा था आपका? अभी हमारे पास आया था वो 1 महीने पहले। 1 महीने पहले? 1 महीने में अंजाम दे दिया उसने? जी। 25,000 की वारदात करता था। बहुत बढ़िया। तो किस तरीके से वो उसको पकड़ा गया, किस तरीके से उसको इस तरीके से पकड़ा गया कि उसने मतलब ये देखो कि दराज तोड़ के चोरी की है, तो यहाँ से सारे कैमरे तोड़ दिए। यहाँ से निकला है वो तो बाहर की जो गलियों के कैमरे हैं उनके द्वारा उसे पकड़ा गया। तो क्या अब जैसे कि आज देखा जा रहा कि विश्वास कहाँ दिखता है आपको? दूर दूर तक विश्वास मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आता। कहीं भी नजर नहीं आता। किस पे विश्वास करूँ? मान के चलो जो एक कर्मचारी है वो ही ऐसे काम करेगा, तो उनके चक्कर में जो सही लोग हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं उन पे असर आता है। तो क्या आपने उसको शक्कर नहीं खिलाई थी? क्या जो आपने नमक हरामी करी है, शक्कर हरामी करी है? क्या कह सकते हैं उसको, तो है ना हमारे सेठी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, हालांकि उसको 3-4 दिन पहले आप क्या पद पे काम करते हो?
मैं मुनीम हूँ यहाँ। अच्छा, क्या 3-4 दिन पहले सेठ जी ने क्या कहा था उसको है ना बच्चा बीमार है ऐसा बोल रहा था वो, लेकिन उससे ये बोल के 5,000 रुपये भी दिए सेठ जी ने एडवांस। इसके बाद भी क्या नाम है उसका? विजय था। विजय धाकड़। गुर्जर यहाँ पर मुनीमगिरी का काम करते हो, लंबे समय से काम करते हो। और जो क्या नाम बताओ उसका? विजय धाकड़ यहाँ पर काम करने के लिए आया था। और जैन साहब जो कि दुकान के मालिक के द्वारा उनको यहाँ पर एक पेट भरने के लिए, परिवार पालने के लिए यहाँ पर उनको रखा गया। सवाल यहाँ पर यह था कि सेठ जी ने अपना पूरा फर्ज निभाया, उसको यहाँ पर शरण दी, नौकरी दी। और बताया जा रहा कि यहाँ पर जो गुर्जर हैं, जो मुनीम जी हैं, वो बताते हैं कि उनके बेटे की तबीयत खराब थी और 5,000 रुपये भी उसके बच्चों को एडवांस उसको बच्चे की बीमारी तबीयत खराब थी उसको। आज यहाँ पर ये खड़ा होगा कि कैसे विश्वास करें, किस पर विश्वास करें, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। क्योंकि आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि जगह जगह विश्वास टूटते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं दिखा दूँ, ये जो स्थान है यहाँ पर थोड़ा सा सामने से कहूँगा, थोड़ा सा ये देखिए, ये नमक भी रखा हुआ है। ये नमक रखा हुआ है, नमक कभी चोरी नहीं होता, नमक कभी चोरी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर नमक कभी चोरी नहीं होता। और हम भी 3 प्रकार के नमक खाते हैं। अगर आपके पास भी किसी को और भी नमक की जानकारी हो तो मैं बता। मैंने देखा काला नमक, सेंधा नमक और सादा नमक, तो 3 प्रकार के नमक होते हैं जो नमक की वफादारी निभाते हैं। लेकिन ये तो शक्कर की दुकान है, नमक की दोनों की है। यहाँ पर उसने नमक हरामी भी की है और शक्कर की हरामी भी की है। इसी दुकान में कार्य करने वाला जो चोर है, चोर कौन निकलता है उसका नाम क्या है? विजय धाकड़। इस चोरी इसी दुकान पर काम करता और इसी दुकान पर चोरी को अंजाम देता। हालांकि यहाँ पर उसके द्वारा मैं थोड़ा सा और साथी से कहूँगा, यहाँ पर इनके जो कंप्यूटर वगैरह रखे हुए यहाँ पर उनको भी उसने तोड़ दिया था, ताकि कोई सबूत मिटाने के लिए यहाँ पर जाके कंप्यूटर के साधन जो भी थे, आधुनिक यंत्र, उनको भी तोड़ दिया गया था सबूत मिटाने के लिए। लेकिन सबूत मिटाने के लिए उसके द्वारा यहाँ पर ये तोड़ दिए गए थे ताकि किसी प्रकार से पकड़ा ना जाए। लेकिन आसपास जब वो यहाँ से निकलता है तो आसपास के कैमरों में उसकी तस्वीरें कैद हो जाती हैं। उसकी हरकत के आधार पर पुलिस कोतवाली के द्वारा कार्रवाई की जाती है, कैमरे को खंगाल कर और तत्काल पकड़ लिया गया। इस संबंध में हम जब आज कोतवाली पहुँचते तो पुलिस TI आनंद राय के द्वारा बताया गया कि कोई और नहीं, चोर दुकान पर कार्य करने वाला ही जो चलाने वाला विजय धाकड़। हालांकि धाकड़ नाम आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में, लेकिन वो धाकड़ जो विजय धाकड़ उसके द्वारा यहाँ पर चोरी की जाती है और चोरी को अंजाम दिया जाता है। अब सवाल वही उठता है कि आखिर विश्वास किस पे किया जाए। लेकिन विश्वास करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास से ही दुनिया चल रही है। लेकिन विश्वास जब टूटता है तो बड़ा आघात बोलता है, वज्रपात होता है। तो ऐसे में हमें विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ा खजाना है दुनिया में, मेरे लिए, आपके लिए और सबके लिए। क्योंकि दुनिया में विश्वास से बड़ा कोई खजाना नहीं है। विश्वास है तो सब कुछ है। मैं इसी सब राजनीति की समाचार आज के लिए सबसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने दुकान पर व्यापार में किसी को रखते हैं, जानकारी होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड होना चाहिए और खुद वालिद सर्टिफिकेट या उसका क्षेत्र प्रमाण जो भी है वो होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की ऐसी जो वारदात होती है उनको रोका जा सके। तो मेरे साथ यहाँ पर एक तो व्यापारी है, मैं उससे भी कहना चाहूँगा कि आज आपके बारे आप इसके बारे में आज लगातार इस तरीके के विश्वास टूटता जा रहा है लोगों में, उसके बारे में आपको कहना है। जी, पहले अपना नाम बता दें। यहाँ पर चोरी का अंजाम हुआ, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आयोजित चोरियाँ बहुत ही बढ़ रही है और ख़ासतौर से हमारे व्यापारियों को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि व्यापारी जो है अपने यहाँ यदि किसी कर्मचारी को रखता है तो उसके लिए एक रोजी रोटी का माध्यम बनता है, लेकिन कोई एक कर्मचारी उनके विश्वासघात करता है, जो कि सही नहीं है, एक मानवता के नाते सही नहीं है।
चूँकि व्यापारी जो होता है वो बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेता है, और रात अबाल कर्मचारी चूँकि विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और यहाँ पर जो लोग काम करने वाले लोग वो पुराने लोग हैं, चाहे वो मुनीम हो, चाहे दुकान के कर्मचारी हो, चाहे ठेले वाले हो, जो भी काम करने वाले हो। लेकिन चूँकि अभी वर्तमान में क्या है, पिछले 10 सालों में बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, नए पढ़े लिखे युवा भी रोज़गार ढूंढ रहे हैं, तो वो ऐसी दुकानों पर आती हैं जहाँ पर उनको रोज़गार आसानी से मिल जाए। क्योंकि ब्रजेंद्र भाई की यहाँ चोरी हुई है, इससे पूर्व में भी उनके यहाँ ऐसी बात हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि वो आज पहली बार उनकी बात हुई है, हमारे यहाँ पहले भी इनके व्यापारी के यहाँ चोरी हो चुकी है। अब रहा सवाल विश्वास करने का, हम कैसे विश्वास करें? किसी के माथे पर नहीं लिखा कि ये ईमानदार है कि बेईमान है। हाँ, ये है कि हम थोड़ी सतर्कता रखें, अपना उन जो भी व्यक्ति आया उसका प्रमाण, उसका जन्म प्रमाण पत्र लें, सर्टिफिकेट जो भी है पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट लें, उसका जो कौन उसका पहचान करने वाला उसकी कोई कैलेंडर हो, और उसकी सूचना हम थाने में दें, जिससे आने वाले समय में, निकट समय में कभी ऐसी दुर्घटनाएँ और घटनाएँ ना हो। चलिए बताइए। तो हमारे साथ यहाँ पर मुनीम जी जो गुजर थे वो जुड़े हुए थे, और नीरज चौधरी जो कि व्यापार संघ के उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बताया कि आखिर विश्वास किस पे किया, लेकिन विश्वास करना भी बहुत जरूरी है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि दुश्मन से लड़ा जा सकता, दुश्मन से सतर्क रहा जा सकता, लेकिन घर का भेदी लंका ढाए, वो वाला किस्सा यहाँ पर हमने देखा गया कि रात को जब यहाँ पर एक ट्रक खड़ा होता है, ट्रक खड़े होने के बाद यहाँ पर उसकी आड़ मिलती है, आड़ के बाद वो यहाँ पर चोरी को अंजाम देता। तो विजय ढाका 1 माह पहले यहाँ पर आता, और यहाँ पर जो ब्रजेंद्र जैन है वो सेठ जी हैं, दुकान के सेठ जी हैं, उनके द्वारा उसकी बच्ची के लिए 5,000 रुपये, बीमारी होने पर 5,000 रुपये एडवांस भी दी जाती है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर विश्वास टूटता है तो एक बड़ा घात होता है, वज्रपात होता है। तो हमें हमारे चैनल के माध्यम से हम हमारे जो व्यापारी साथी हैं, कोई भी हो, चाहे मकान मालिक हो, दुकानदार हो, जो भी हो, वो अपने जो भी कर्मचारी को वो समझदारी से रखें, उनका सारे कॉलेज, उनका परिवार बैकग्राउंड, व्यक्तिगत बैकग्राउंड सारे समावेश होना चाहिए। उसके बाद व्यापारी दुकानों पर रखें ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना से बच सके। तो ये थी आज हमारी खबर विश्वास को लेकर, आज जो विश्वासघात हो रहा है। तो मैं विजय सासीराज, टीवी समाचार आज के लिए कमल रखवा। जब मैं कल दिन बुधवार को बाल बिहार में एक शक्कर की दुकान पर चोरी की घटना हुई थी सर, इसमें कुछ नकद और कुछ कंप्यूटर्स के पार्ट्स भी गए हुए थे, क्या कार्रवाई हुई अभी तक सर? बाजार में एक दुकान है जिसमें फरियादी ब्रिजेंद्र जैन के अनुसार अपराध क्रमांक 519-25 धारा 305 334 BNS में फरियाद इस तरह की जो चोरी हुई थी उसमें कोई ऐसा व्यक्ति बता सकता है अंदर आने का रास्ता जो दुकान में कार्य करता हो या पूर्व में रहा हो। उन्हीं व्यक्तियों ने वीडियो फुटेज चेक की गई, जब वीडियो फुटेज तो उन्हीं की दुकान का एक कैमरे ले जाते हो, जिस पर उक्त आरोपी विजय गिरार तथा मोतीलाल गिरार 26 वर्ष बड़ी मोहल्ला निवासी नटेगढ़ और वर्तमान में जो रिकॉर्डिंग वाला सामान रहता है वो सब सर कुछ जैसे कि पैसे की बात, पैसे की चोरी भी की थी, कुछ माल भी, कंप्यूटर पैसे भी कुछ जब्त किए सर? पैसे भी जब्त किए गए और उसमें जो कैमरे वगैरह हैं वो भी जब्त किए गए हैं। DVR और उसकी तलाश की जाएगी और आरोपी को आज सर पहले का भी कोई इसका रिकॉर्ड है क्या सर? इसके पहले का रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। अगर इसका पूर्व रिकॉर्ड होगा तो इसके खिलाफ इसमें भी